हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक चौंका देने वाली कथा प्रसंग। यह है कर्म बड़ा है या भाग्य। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कर्म बड़ा होता है या भाग्य। ये जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कर्म के बारे में, कर्म बड़े हैं या भाग्य, ये जाने आप इस वीडियो में। और अगर आप नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और कमेंट में जय श्री कृष्णा देखना ना बोले। भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा है। 5 रहस्य। दुनिया में अधिकतर लोग भाग्यवादी हैं। उनका विश्वास है कि भाग्य में होगा तो सब कुछ मिलेगा और नहीं होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जितना भाग्य में लिखा होगा उतना ही मिलेगा। दूसरी ओर यही भाग्यवादी लोग कहते हैं कि भविष्य भी भगवान के हाथों में ही होता है। ऐसी सोच के निर्मित होने के कई कारण हैं। हम उन कारणों की चर्चा नहीं करेंगे। भाग्यवादियों की सोच। 1. कई बार ऐसा होता है कि भाग्यवादी सोच हमें अकर्मण्य बना देती है। हम सोचते हैं कि भाग्य में होगा तो खुद ब खुद ही यह मिल जाएगा, मेहनत करने से क्या होगा। 2. जब हम असफल हो जाते हैं तो भाग्य को कोसने लगते हैं, जबकि यह जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि असफलता का कारण क्या था। 3. भाग्य भरोसे रहने से जिंदगी का अनमोल समय गुजरता जाता है और आदमी फिर अंत में सोचता है कि मेरे भाग्य में यही लिखा था। 4. भाग्यवाद एक समय बाद निराशा की खाई में धकेल देता है। 5. भाग्य उसी का जागृत होता है जो कर्म का छोटा सा चक्का घुमा देता है। भाग्य और कुछ नहीं बल्कि कर्मों का ही फल है। 6. कर्मवादियों की सोच। 1. जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हम कुछ बनेंगे नहीं। इसीलिए करने के बाद में सोचो कुछ होने या बनने के बारे में नहीं। 2. व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बनता है और कर्म ही उसे सफल बनाते हैं। 3. कर्मों में कुशलता से ही कोई व्यक्ति लोगों के बीच लोकप्रिय होते हैं और यह कुशलता ही उसके जीवन से संघर्ष को हटा देती हैं। 4. कार्यालय में कार्य ही आपको बचाता है, आपकी चापलूसी या और कुछ नहीं। कार्य करने वाले कभी भी भूखे नहीं मरते हैं, चाहे कितने ही संघर्ष क्यों ना उनके सामने खड़े हो। 5. गीता में कर्म को ही महत्व दिया गया है, ना कि भाग्य को। कर्म कर और फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तो तुझे मिलेगा ही। निष्कर्ष, कर्म जरूरी है लेकिन सही दिशा में किया गया कर्म भाग्य बनता है। अर्थात भाग्य या दुर्भाग्य हमारे कर्मों का ही फल है। कर्म और भाग्य मिलकर दोनों ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। जब समुद्र मंथन जैसा महान कर्म किया गया तो उसमें से 14 रत्न निकले और उन सभी रत्नों का वितरण कर्मों के अनुसार ही हुआ। कर्म बड़ा या भाग्य। अक्सर युवा सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे वह सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। इस पर लगातार बहस हो रही है कि भाग्य बड़ा है या कर्म। क्या कुंडली देखकर हम अपना कर्म करें? क्या ग्रह की दशा देखकर यह फैसला लें कि हमें कौन सा कदम कब उठाना है? अनंत काल से इस विषय पर बहस चली आ रही है कि कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य। जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध में अपने स्वजनों को अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं ये तो बाद में, पहले तुम्हें युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपना कर्म तो करना पड़ेगा, अर्थात स्वजनों के खिलाफ युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने भी श्रीरामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपना कार्य करें, फल की चिंता बाद में करें। किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे यह नहीं पता होता कि बारिश होगी या नहीं, जमीन में से बीज से अंकुर फूटेगा या नहीं, अगर पौधे आ भी गए तो उस पर फल आएंगे या नहीं। लेकिन किसान बीजों को जमीन बोता है और फसल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। भाग्य का समर्थन करने वाले कहते हैं कि हमें जो सुख, संपत्ति, वैभव प्राप्त होता है वह भाग्य से होता है। जैसे लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी तो यह उनकी किस्मत थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनकी कुंडली में राजयोग था। अगर किसी अभिनेता का बेटा अभिनेता बनता है तो यह उसका भाग्य रहता है कि वह अभिनेता के यहाँ पैदा हुआ।
जब चार लोग एक समान बुद्धि और ज्ञान रखने वाले एक ही समान कार्य को करें और उनमें से सिर्फ दो को ही सफलता मिले तो हम इसे क्या कहेंगे? दो लोगों के साथ भाग्य साथ नहीं था। ऐसा एक उदाहरण हम ये दे सकते हैं, दो व्यक्ति एक साथ लॉटरी का टिकट खरीदते हैं पर लगती लॉटरी एक ही व्यक्ति की है। जब दोनों ने लॉटरी खरीदने का कर्म एक साथ किया तो फल अलग अलग क्यों? अंत में यही कहा जा सकता है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में समझें, हम जिस भी क्षेत्र में हो, स्तर पर हो, हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। जैसे परीक्षा देने वाले विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद उसके परिणाम का इंतजार करते हैं। यह अंतहीन बहस है कि भाग्य बड़ा है या कर्म। इसके बारे में सबके पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन हर हाल में हमें सकारात्मक सोच के साथ जीवन में कुछ उल्लेखनीय करने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया। नारद जी ने श्रीहरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्रीहरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका, वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, बताइए ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिलीं। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। भाग्य पर भरोसा भ्रम है, इस तरह मिलती है जीवन में सफलता। इंसानी दिमाग में सवाल घूमता रहता है कि जीवन में जो घटित होता है वह हमारे कर्मों का नतीजा है या फिर भाग्य की देन। सभी अपनी अपनी समझ के अनुसार इसका उत्तर भी ढूंढते रहते हैं। कुछ मानते हैं कि जीवन में सब कुछ कर्म की बदौलत घटित होता है। उनकी सोच गीता के बहुप्रचलित संदेश, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, पर आधारित है। दूसरी ओर भाग्यवादी लोगों की खेप कहती है कि होई ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। इनका मानना है कि जीवन में सब कुछ पूर्व निर्धारित है और इंसान के हाथ में वाकई कुछ नहीं है। ये कर्म करने की बजाय हाथ पर हाथ रखकर भाग्य के भरोसे जीने की बात ज्यादा करते हैं। तीसरी श्रेणी मध्यमार्गियों की है, जो कहते हैं कि जीवन में कर्म और भाग्य साथ साथ चलते हैं और अकेले कर्म से भी काम नहीं चलता है और भाग्य भी अकेले कुछ नहीं कर सकता। बड़ी तादाद इसी मार्ग के पथिकों की है। सामान्यतः उम्र के शुरुआती दौर में लोग कर्म की प्रधानता को महत्व देते हैं और जैसे जैसे उम्र ढलने लगती है भाग्य की शरण में जाने लगते हैं। यानी युवावस्था में कर्म, वृद्धावस्था में भाग्य या समस्या, और इन दोनों अवस्थाओं के बीच के दौर में इंसान कभी कर्म तो कभी भाग्य की ओर पेंडुलम की तरह इधर उधर होता रहता है। ये स्थितियां व्यवहारिकता के लिहाज से भी ठीक हैं। युवावस्था में ध्यान होना ही कर्म की ओर चाहिए, जबकि वृद्धावस्था में अब तक जीवन में जो कुछ हो पाया उसे तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से उचित मानने से मनोबल भी ऊंचा रहता है और कोई गलतियां हुई हों तो उन्हें लेकर कोई ग्लानि भी नहीं होती।
युवावस्था और वृद्धावस्था के बीच इंसान दोनों ओर देखता रहता है और समय, स्थान और परिस्थितियों के हिसाब से कभी कर्म को तो कभी भाग्य को तवज्जो देता रहता है। इंसान के भाग्य को जानने और बताने के लिए ज्योतिषियों, हस्तरेखा विशेषज्ञों, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड पढ़ने वालों की पूरी जमात है। लेकिन इस अकादमिक उपाय के अलावा भाग्य को जानने का एक और तरीका है जो व्यावहारिक भी है और आसान भी। इसे सुझाने वालों का तो यहाँ तक कहना है कि इंसान के भाग्य में लिखे को जानना केवल और केवल इंसान के हाथ में है और वह संभव है केवल और केवल कर्म करने से। इसके लिए ये गीता के कर्मयोग के सिद्धांत का भाग्य के सिद्धांत से समन्वय कराने की बात कहते हैं। इनका कहना है कि इंसान को अपना भाग्य जानने के लिए इच्छित दिशा में पूरी ईमानदारी और परिश्रम से प्रयास करना चाहिए और यदि सफलता मिल जाती है तो समझ लेना चाहिए कि ऐसा उसके भाग्य में लिखा था जिसे उसने सच्ची श्रद्धा और मेहनत से जाना और पाया, न कि किसी भविष्यवेता की सहायता से। अर्थात भाग्य में लिखे को जानने के लिए भी कर्म करना आवश्यक है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि यदि भाग्य में लिखा होगा तो उसे देने के लिए कर्म भी ईश्वर ही करवा लेंगे। ऐसे महानुभाव खुद कोई जिम्मेदारी न लेकर सब कुछ ईश्वर पर छोड़े रखना चाहते हैं। जहां तक संभव हो इस रास्ते पर चलने से बचना चाहिए। कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखो नहीं तो वे तुम्हारा कर्म बन जाएंगे और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो नहीं तो वे तुम्हारा भाग्य बन जाएंगे। कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करते हैं। सृष्टि में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। वह या तो विचारों के माध्यम से सक्रिय है अथवा क्रियाओं के माध्यम से या फिर कारण बनकर कर्म में योगदान कर रहा है। जीव जंतु हो या मनुष्य, कोई भी अकर्मण्य नहीं है और न ही कभी रह सकता है। विद्वानों ने मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, जिनमें एक होता है क्रियमान कर्म, जिसका फल इसी जीवन में तुरंत प्राप्त हो जाता है। दूसरा संचित कर्म होता है, जिसका फल बाद में मिलता है। तीसरा होता है प्रारब्ध। यदि विपरीत परिस्थितियों में भी लोग सुखी रहकर जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं तो इसका श्रेय उनके संचित कर्म को जाता है। जब रावण अपने जीवन में अत्यधिक शक्तिशाली एवं सुखी था तब यह उसके संचित कर्म का परिणाम था। मगर उसी रावण के घर कोई दिया जलाने वाला तक नहीं रहा तो यह उसका प्रारब्ध था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारा कर्म बन जाएंगे, और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारा भाग्य बन जाएंगे। संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। एक भाग्यवादी, जो कि मानते हैं कि सब कुछ पहले से ही नियत है इसलिए पुरुषार्थ करके भी क्या बदल जाएगा। दूसरे हैं पुरुषार्थवादी, जिन्हें लगता है कि भाग्य कुछ नहीं होता, कर्म ही सब कुछ है। तीसरे होते हैं परमार्थी, जो परमार्थ अर्थात परमात्मा को ही सब कुछ मानते हुए लाभ हानि में सम रहकर जीवन व्यतीत करते हैं। मनीषियों ने तीसरी श्रेणी के लोगों को उत्तम प्रवृत्ति का बताया है। ऐसे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में आनंदमय अर्थात शांत भाव से जीवन यापन करते हैं। भाग्य के भरोसे नहीं, कर्म करने से खुलता है भाग्य का रास्ता। जीवन में किसी को जल्दी और ज़्यादा सफलता मिलती है तो किसी को काफ़ी इंतजार करना पड़ता है, काफ़ी संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। ये भी सही है कि जीवन की दशा और दिशा भाग्य ही निर्धारित करता है। इसके साथ ये भी सही है कि कर्म का परिणाम किस्मत के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि कर्म के परिणाम में भाग्य की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाग्य के भरोसे ही रहें। कहा जाता है कि कर्म करने से ही भाग्य का रास्ता खुलता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू फल की दृष्टि से कर्म मत कर और न ही ऐसा सोच कि फल की आशा के बिना कर्म क्यों करूं। ये सिद्धांत जितना उपयुक्त महाभारत काल में था, उससे भी अधिक यह आज के युग में है, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करते समय उसके फल पर अपना ध्यान लगाते हैं, वे तनाव में रहते हैं। जो व्यक्ति कर्म को अपना कर्तव्य समझकर करते रहते हैं, वे तनाव मुक्त रहते हैं। इसलिए हर इंसान को इस वाक्य को ध्यान में रखकर कर्म करना चाहिए। कर्म का परिणाम भाग्य यानी किस्मत के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ज्योतिष में ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे किस्मत को बदला जा सकता है। लेकिन व्यक्ति को भाग्य के भरोसे ही नहीं बैठे रहना चाहिए, अन्यथा बिना सही कर्म किए भाग्य भरोसे बैठकर जीवन कष्ट में हो जाता है। ज्योतिष उपायों से न केवल भविष्यवाणी की जा सकती है, बल्कि भाग्य की राह में आ रही रुकावटों को दूर भी किया जा सकता है।
ज्योतिष के अनुसार हर व्यक्ति की कुंडली में शुभ व अशुभ ग्रह होते हैं और इन अशुभ ग्रहों के उचित उपाय कर भाग्य वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा मंत्र भी चमत्कारी परिणाम दे सकते हैं। राशि व ग्रह की स्थिति अनुसार उचित मंत्र का जाप कर शुभ परिणाम प्राप्त किया जा सकता है और कर्म कर परिणाम को अपने पक्ष में